नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ एक बार फिर हैं व्यालोक पाठक जी। आइए सबसे पहले व्यालोक जी का स्वागत कर लेते हैं। व्यालोक जी, राम राम, नमस्कार। जय सिया राम। जी, दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की कथित न्याय यात्रा। असम पहुंच गए और असम पहुंचने के बाद हालांकि उन्होंने जो पहले कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी ने अपनी ये यात्रा प्लान की थी उसमें मणिपुर से वो शुरू हो रहे थे। मणिपुर में उनको राजनीतिक लाभ था, लेकिन वहीं अरुणाचल उन्होंने छोड़ रखा था। बहरहाल बहुत जगह आपने भी देखा होगा, प्रारंभ के इस मंच पर हमने लगातार सवाल उठाए कि राहुल गांधी की सो कॉल्ड न्याय यात्रा में आखिर अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं है। और ऐसा सवाल इसलिए उठाना बनता था क्योंकि आप सभी को पता है कांग्रेस पार्टी और चीन के साथ एमओयू। तो क्या कांग्रेस और राहुल गांधी चीन के इशारे पर अरुणाचल छोड़ रहे थे? बहरहाल अरुणाचल उन्होंने जोड़ लिया, कुछ घंटों के लिए जोड़ा। उसके बाद वो असम पहुंचे। असम पहुंचने के बाद जिस तरीके से उन्होंने बोलना शुरू किया है, और खासतौर से वहां के मुख्यमंत्री हेमंता के ऊपर और उनके बीबी और बच्चों बच्चों तक गए, तो ये कौन सा अस्तर है व्यालोक जी, और कहाँ जा रहे हैं राहुल? देखिए, राहुल ही नहीं जा रहे हैं, विशधर भुजंग जहां जा रहे हैं उनके साथ उनकी पार्टी और उनके सो कॉल्ड जो साथी हैं, चमचे हैं, लଗୁए भगुए हैं, वो सब वहीं जा रहे हैं। यानी पतन की अतल गहराइयों में जा रहे हैं, जहां से उनको निकालना या खोजना ही मुश्किल है। इसका जवाब हेमंता ने बहुत अच्छा दिया है। हेमंता विश्व शर्मा ने, उन्होंने कहा है कि यह तथाकथित न्याय यात्रा नहीं है, यह मियां यात्रा है। और उन्होंने पूरे मैप को पॉइंट आउट करके बताया है कि जहां जहां मुसलमानों की आबादी है वो वहीं वहीं जाते हैं। आप याद कीजिए कि वायनाड से ये लड़े, वायनाड में मुस्लिम आबादी कितनी थी जब यह भागे, या जब इनको भगाया गया, अमेठी की जनता ने जब इनको भगा दिया। उसके बाद इनके पुरोधा जो रोबर्ट प्रधानमंत्री थे, इनकी माता जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, उन्होंने कहा था कि पहला हक मुसलमानों का है संसाधनों पर। तेलंगाना में जो हो रहा है, कर्नाटक में जो हो रहा है, वह सब कुछ सबके सामने है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहीं छुपा ढका हो। और अब वह इसी 18-20% वोट को कंसोलिडेट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको यह इल्हाम हो गया है कि तेलंगाना और कर्नाटक में इनके साथ वो पूरा मुसलमान ब्लॉक जो था, जो इनसे खो गया था, जो कांग्रेस का साथ जिसने छोड़ दिया था, जो क्षेत्रीय दलों के साथ चला गया था, वह फिर इनके साथ वापस आ रहा है। अब दिक्कत यह है कि यही बात क्षेत्रीय दलों को भी समझ में आ गई है, और पूरी इंडिया अलायंस में जो उठापटक हो रही है वो इसी बात को लेकर हो रही है। आप राम मंदिर को लेकर मैं सुबह सुबह या कभी भी उन शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहता, इसलिए मैं दोहरे चरित्र का कहूंगा, लेकिन दर्शक समझ जाएंगे कि यहाँ पर मैं किस शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इन दोहरे चरित्र वालों का आप पैमाना देखिए। पहले इनके लଗୁए भगुओं से शुरू कीजिए। 2018-19 तक ये लोग बोलते रहे कि प्रधानमंत्री राम मंदिर पर नहीं बोलते हैं, प्रधानमंत्री अयोध्या जी नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री ने राम मंदिर को लेकर कुछ नहीं कहा। अब जब पूरा देश राम में हो रहा है, पूरा देश जब राम के आगमन, वस्तुतः राम कहाँ जाएंगे, राम तो हमारे कण कण में है, लेकिन जब अयोध्या के अपने महल में, अपने मंदिर में वह पुनः प्रतिष्ठित हो रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तब यही लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये सब क्यों कर रहे हैं। एक दोहरे चरित्र वाला है विषधर का चेला रवीश कुमार, वह पूछता है कि प्रधानमंत्री ऐसे क्यों कर रहे हैं। एक रजाकार है असदुद्दीन ओवैसी, वह कह रहा है कि आधे दिन की छुट्टी क्यों दी गई, ईद की छुट्टी खत्म कर दी गई। भैया, ये भारतवर्ष है, इसका नाम यूनाइटेड अरब अमीरात नहीं है।
या सऊदी अरब नहीं है यह। तो यहाँ अगर प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में आधे दिन की छुट्टी दी गई तो दी गई। यहाँ शुक्रवार को तुम लोग, अलिखित कानून है, किसी भी दफ्तर में आप जाएं तो अलिखित कानून है कि वहां मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के नाम पर दफा हो जाते हैं। आप क्यों दफा होंगे? और इनका जो एक पैटर्न है, सेट पैटर्न है कि 10% के नीचे रहो तब तक इनको धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए, तब तक इनको सेकुलरवाद याद आता है। 20% से ऊपर होते ही इनको सरिया, बीम, पलस्तर और रोड़ी, ईंट, बालू सब याद आने लगता है। तो ये इनका चरित्र है और विषधर राहुल उस चरित्र का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है। जब वह कहते हैं कि हिमंता विश्व शर्मा सबसे बड़े घोटालेबाज हैं या उनकी पत्नी या किसी पर वह ये करते हैं, अर्बन लेजेंड तो ये भी है कि यह व्यक्ति खुद फंसा था और अमेरिका में, और उस समय हमारे अटल जी बहुत दयालु चरित्र के थे, बहुत भावुक थे, कवि हृदय थे, तो अटल जी ने इसको बचाया था जब यह नकदी और कुछ ऐसे पदार्थों के साथ पकड़ा गया था फ्लोरिडा में जो इसके पास नहीं होना चाहिए। के.एन. राव ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जब उन्होंने इंदिरा गांधी और सारी चीजें के बारे में खुलासा किया है, तो उनका एक संकेत रहा है बार बार कि संजय गांधी के बारे में। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, हमारे दर्शक श्रोता उस पर गूगल कर सकते हैं। एंडरसन को, हजारों लोगों के हत्यारों को इन्होंने सेफ पैसेज दिया था और तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने उसको रातों रात विशेष विमान में बिठाकर और तब यहाँ पहुंचाया था। मैं तो भारतवर्ष पर आश्चर्यचकित होता हूँ, कैसे ये लोग कर्मी कांग्रेसी अपना मुंह कैसे दिखा पाते हैं और कोई भी जनता उनको सुनती कैसे है। अभी ये नागालैंड से आया है विषधर राहुल और इसने नागालैंड में कुछ कुछ बातें की हैं। इसका जो परनाना था विक्टोरियन छिछोरा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उसने बाकायदा मिशनरीज के साथ एक संधि की थी। और ये लोग जो बोलते हैं ना कि व्हाट्सएप ज्ञान है और तथाकथित ज्ञान है, वैसा कोई ज्ञान नहीं है। बाकायदा वहां भारतीय साधुओं के आज तक जो उत्तर पूर्व हमें मेनलैंड इंडिया बोलता है या जो कश्मीर हमें मेनलैंड इंडिया बोलता है, अब कश्मीर में तो खैर बहुत सारी चीजें बदली हैं, उत्तर पूर्व में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, ये उसी का है। उस समय सोशलिस्ट पार्टी के सांसद ने जब चीन का आक्रमण हुआ था और पूछा था कि भाई ये क्या हो रहा है, तो नेहरू ने, विक्टोरियन छिछोरे नेहरू ने यह कहा था कि अरे वहां तो घास का एक तिनका भी नहीं पनपता, तो अगर चीन लेके चला गया तो क्या हो गया। यह ऑडेसिटी, यह दम्भ, यह अहंकार था और वो नेहरू आज हमारे यहाँ आइकॉन है। और तब सोशलिस्ट पार्टी के उन सांसद ने कहा था कि घास का एक तिनका तो आपके सिर पर भी नहीं है, तो यह सिर भी चाइनीज लोगों को दे दिया जाना चाहिए। लेकिन एक भव्य मूर्ति गढ़ी गई, एक भव्य जो दरगाह होती है वह नेहरू की समाधि पर बनाई गई। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लेजेंड्स गढ़े गए कि जब विपक्ष नहीं था तो नेहरू जी ने खुद अपने कलमों से, अपने कर कमलों से, अपनी कलम से अपनी सरकार की आलोचना करते हुए लेख लिखा। आहा, आंखों से आंसू आ गए साहब, कितने बड़े महान व्यक्ति थे नेहरू। लेकिन ये वही नेहरू था, वही विक्टोरियन छिछोरा था जिसने पहली गैर कांग्रेसी सरकार को बर्खास्त किया। बाद के 356 के मामले तो मैं बोलूंगा ही नहीं, अभी बाद में बताऊंगा। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, ये नागालैंड वाली बात निश्चित रूप से हमारी आपकी चर्चा इस पर ड्यू थी और नहीं हो पाई थी। दर्शकों को ये बात अब जरूर पता लग रही होगी और वो सुधीजन हैं, जान भी रहे हैं कि किस तरीके से पंडित नेहरू ने नागालैंड में
हिंदू साधु सन्यासियों के प्रवेश पर रोक लगाई थी। तो वहां से इनका पूरा इतिहास शुरू होता है। अच्छा, व्यालोक जी, असम आते आते जो विश्व भ्रमण किया है आपके प्रिय राहुल गांधी ने, उस पर जो हेमंता विश्व शर्मा, उन्होंने जो स्टैंड लिया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये कोई न्याय यात्रा नहीं है, ये मियाँ यात्रा है। ये उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, दर्शक जानते हैं। हेमंता मुसलमान नहीं कहते, वो मियाँ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और मियाँ भाई भी कहते हैं, ये भी कहते हैं कि हमको मियाँ वोट नहीं चाहिए। तो खैर, हेमंता अपनी राजनीति में अपने स्टैंड को लेके बहुत साफ है। आप अगर ध्यान दें तो 22 तारीख श्री राम लला विराजमान की तारीख इतनी नजदीक है। ये कोइंसिडेंट कि 22 तारीख में इधर पूरी सनातनी, करोड़ों करोड़ों सनातनी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के स्थापना की प्रतीक्षा में तल्लीन होंगे और उसमें विह्वल होंगे, और 14 तारीख से इनकी सोकॉल्ड न्याय या न्याय यात्रा। तो हेमंता ने तो बिल्कुल सही कहा, कोई हिंदू कोई सनातनी तो इनकी यात्रा में जाएगा नहीं। तो अगर हेमंता ने ये कह दिया कि ये केवल देश में आग लगाने वाले मजहबी लोगों की यात्रा है, तो मियाँ यात्रा को जरा सा और कहिए ना कि क्या इन्होंने, हेमंता ने राहुल गांधी के असली प्लान की नब्ज इनके ठीक पूर्वोत्तर में अपने यहाँ उतरते ही खोल दिया और साफ कर दिया कि साहब ये मियाँ यात्रा ही है और इस देश को जलाने के लिए निकाली जा रही है। देखिए, इन्होंने कोशिश की थी इसके पहले, जस्ट पहले, आपको याद होगा, ये ट्रक वालों के साथ गया था विषधर राहुल, और ट्रक का एक छोटा सा मामला, जो कानून अभी लागू भी नहीं। आप देखिए ना, ये इस देश को जलाने के लिए ये बार बार कहता है कि इस केरोसिन छिड़क दिया है, बस एक आग लगाने की जरूरत है, बस एक चिंगारी की जरूरत है। तो आप देखिए कि सीए एनआरसी लागू नहीं हुआ था, तब ये लोग बैठ गए। और सीए में इनकी दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल तो नहीं, लेकिन चलिए मान लीजिए नेपाल भी, ऐसे देशों में जो हिंदू प्रताड़ित होंगे उनको भारत अपनी नागरिकता देगा। इसमें कहाँ क्या गड़बड़ आ रही है और इसमें क्या मियाँ लोगों का विरोध हो रहा है, जिसके लिए इन्होंने 6 महीने तक पूरी दिल्ली को जाम रखा, पूरी दिल्ली को जलाया, भड़काया, और क्या क्या नहीं कहा। छोटे छोटे बच्चों के मुंह से प्रधानमंत्री को गालियां दिलवाई। उसी तरह अभी इन्होंने ट्रक वालों के साथ किया, लेकिन वो सरकार समय रहते भाप गई, और सरकार अभी 22 तारीख तक पूरी तरह चौकस है, और वह जानती है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने भी आनन फानन में मीटिंग की और उन लोगों को समझा बुझा के वापस काम पर लगाए। मियाँ वाली यात्रा ही नहीं है, वह तो है ही, उसके साथ ही यह भारत विरोध की और सनातन विरोध की यात्रा है। आप यह देखिए कि ये व्यक्ति विषधर राहुल जो है, यह कहता है कि मेरा धर्म व्यक्तिगत है, और मैं यह नहीं मानता कि किसी मंदिर में जाने से होगा और किसी खास तारीख को जाने से। इसको आरएसएस और बीजेपी ने अपना कार्यक्रम बना दिया है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। इस देश में कई बातें आश्चर्यजनक हैं। आप देखिए, एक हिंदू, करीना कपूर की शादी होती है सैफ खान से, तो उसके बेटे मियाँ हो जाते हैं। और मियाँ भी ऐसे नहीं होते हैं, तैमूर और जहांगीर इस सहस्त्राब्दी के सबसे बर्बर, क्रूर, हत्यारे, मनोरोगी, विक्षिप्त, मन से विकलांग जो हत्यारे हैं, उनका नाम हो जाता है। गौरी छिब्बर शाहरुख खान से शादी करती है तो वो बन जाती है गौरी खान। और गौरी खान, चलिए मान लीजिए कि भाई शाहरुख खान बहुत बड़े धर्मनिरपेक्षता की मिसाल हैं, तो वो दिवाली भी मनाते हैं, दशहरा भी मना लेते हैं। हालांकि दशहरा की तस्वीरें नहीं देखी है मैंने, और दिवाली तो उन लोगों के हिसाब से सांस्कृतिक त्योहार है, मान लीजिए। लेकिन उनका बेटा, जिसको लोग आर्यन आर्यन कहते हैं, उसका नाम दरअसल अरयान है, और अरयान का अर्थ अरबी में क्या होता है वो देख लीजिए। और दूसरा बेटा अब्राहम, जिसमें वह कहता है जिहादी शाहरुख कि
राम का आर मैंने बड़ा रखा है क्योंकि राम नाम है उसमें। अब राम का भी अर्थ दर्शक देख लेंगे। तो ये तो मात्र एक पीढ़ी में धर्म परिवर्तन हो जाता है। और आप दूसरा देखिए उदाहरण कि 4 पीढ़ी का घालमेल भी इन लोगों को हिंदू ही बना देता है। भाई विक्टोरियन छिछोरिया को मैं मान लेता हूं, हालांकि वह अपनी विरासत अपने पूर्वजों पर काफी शर्मिंदा था और उसने कहा था कि मैं दुर्घटनावश हिंदू हूं, आचार से मैं यूरोपियन हूँ, विचार से सांस्कृतिक तौर पर मैं मुसलमान हूँ और दुर्घटनावश हिंदू। कमला जी हिंदू थी जिसको विक्टोरियन छिछोरे ने मरने के लिए भेज दिया था। इंदिरा गांधी की शादी किससे हुई साहब? पारसी से। और हमारे यहाँ अभी भी पितृकुल ही माना जाता है। तो राजीव भाई क्या हुए? पारसी हुए कम से कम, और अधिक से अधिक जो लेजेंड चलते हैं तो मियाँ भी हो सकते हैं, लेकिन पारसी तो थे ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। पारसी ने किससे शादी की साहब? क्रिश्चियन से, ईसाई से। और सोनिया गांधी 16 कैरेट नहीं, सॉरी 22 या 24 कैरेट होता है ना, और 16 आना होता है, तो 24 कैरेट ईसाई हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं है। उन्होंने 10 साल तक वेटिकन के इशारे पर क्या क्या किया है इस देश में, वह भी सबको पता है। अब जरा ये बताइए कि 50% पारसी और 50% ईसाई का बेटा और बेटी हिंदू किस न्याय से हो गए? यह इस देश का गजब का न्याय है। और इस देश के धिम्मी हिंदू उसको हिंदू बताते ही नहीं है, उसको त्रिपुंड करवा देते हैं, उस बेचारे को गंगा जी में कुदा देते हैं, उसके साथ क्या क्या, उसको धोती पहना देते हैं, वो बेचारा लटपटाता रहता है, उससे धोती संभलती नहीं है। मतलब ये अजीब है। अच्छा वहां से आइए आप, तो इस विषधर ने तो अभी लौकिक तौर पर शादी नहीं की है, इसकी ढकी छुपी शादी या जो भी हो होगी तो होगी। प्रियंका जी ने शादी की किससे? ईसाई से, वंस अगेन। जी तो प्रियंका वाड्रा और फिर नेहरू और फिर गांधी। नेहरू के बाद नेहरू नाम किसी ने नहीं लगाया और सबके नाम में गांधी भी जुड़ता गया। यहां तक कि रेहान जो इन लोगों का 5वीं 6ठी पीढ़ी का मालिक है बच्चा, वो भी गांधी लगाता है। यार मातृकुल से भी देखोगे तो वो ईसाई है और पितृकुल से देखोगे तो पारसी है, और वह बिल्कुल ठीक व्यक्ति है, हमारे मंदिर के बारे में ज्ञान दे रहा है। ज्ञान दे रहे हैं। कमाल की बिल्कुल ठीक बात है। बात, बिल्कुल ठीक बात है। और हेमंता जी ने वाकई वो नस सिर्फ दवाई नहीं है बल्कि उसको निकाल के जो है ना, वो यात्रा के पहले ही चरण में बाहर कर दिया है, साफ कर दिया है। और जिसपे हम आप लगातार बात करते रहे हैं, प्रारंभ के इस मंच में बहुत सारे वीडियोस हैं जिसपे हमने साफ तौर पर ये कहा है। और उसका आधार है कि ऐसे समय पे जब पूरा देश, इस देश का सारा हिंदू 22 तारीख को अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को स्थापित होते हुए देख रहा हो उनके भव्य मंदिर में, उसी ठीक समय काल में वहां का निमंत्रण ठुकरा के और राहुल गांधी सड़कों पर निकले हैं, तो आखिर कौन लोग, कुछ उनके भाड़े के लोग जुटाए हुए, और उसके बाद अगर सो कॉल्ड जनता की बात कर रहे हैं तो कौन सी जनता आएगी? वो जनता वही होगी जो हेमंता ने कहा। अच्छा आपने कहा कि इसी एनआरसी से भी इनको दिक्कत थी और भ्रम फैलाया गया। ट्रक वाले मामले में जो मोटर व्हीकल एक्ट का एक प्रोविजन आया था उसमें भी भ्रम फैलाया। तो सीए से मुझे याद आया, इन्हीं के पोषित और गेरुए कपड़े में फर्जी शंकराचार्य, अवैध तरीके से शंकराचार्य के पद पर काबिज अभी मुक्तेश्वरानंद, उन्होंने भी सीए एनआरसी के समय, सीए के समय ये कहा था कि नहीं साहब, इसमें जो है वो मुसलमानों के लिए भी बात होनी चाहिए। तो ये बात तो सीधा, अब तो देखिए गूगल का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। इन्होंने पहले पाखंडी शुरू किया, राम मंदिर के नाम पर भ्रम फैलाना शुरू किया कांग्रेसी अभी मुक्तेश्वरानंद ने। मैं उन्हें शंकराचार्य नहीं कह रहा हूं, नहीं कहूंगा। तो
जनता ने और लोगों ने उनका रिलेशन खोज लिया कि अरे ये तो काशी संस्कृत विश्वविद्यालय में एनएसयूआई से चुनाव लड़े थे, इनके गुरुजी। नरेंद्र मोदी का नाम आ जाने पर उनको सरकार बनने पर थप्पड़ मार देते थे पत्रकारों। तो परेशानी तो इनको भी है। तो कांग्रेस ने एक तरफ राहुल गांधी वहां नफरत की यात्रा शुरू, दूसरी तरफ उन्होंने राम मंदिर पर भ्रम फैलाने के लिए एक अपने इकोसिस्टम के गेरुआधारियों की फौज खड़ी कर दी। हालांकि अब वो काफी हद तक साफ हो गया है और जनता इनका हिसाब ले रही है। तो ये हिंदुओं को बेइज्जत करने का बहुआयामी जो चरित्र है कांग्रेस का, उसको कैसे देखेंगे आप चलते चलते? क्योंकि अभी न, मुक्तेश्वरानंद जितना बोल रहे हैं, अभी मुझे लग रहा है उनके विरोध में बहुत कम बोला जा रहा है। वह आदमी यूट्यूब के दरवाजों पर भटक रहा है। वो आदमी द वायर जैसे नफरती वेबसाइटों को अपने इंटरव्यूज दे रहा है। करण थापर को वो इंटरव्यू दे रहा है। तो अभी उस व्यक्ति पर बहुत कम बोला गया, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, ये जो इनका इकोसिस्टम है वह दरक तो रहा है। आप ये देखिए कि जो करण थापर कभी प्राइम मिनिस्टर्स का और कभी मिनिस्टर्स का इंटरव्यू लेता था, वह एक प्रोपेगेंडा वेबसाइट पर अभी मुक्तेश्वरानंद की बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है। और आप तो शंकराचार्य नाम भी लेते हैं, एक आध बार आपने ले लिया, लेकिन यह उस पीठ के अगल बगल 10 किलोमीटर फटकने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि इसको कुछ नहीं आता है। यह सनातनी भी नहीं है, यह सनातन की खाल में छिपा वही भेड़िया है जो विषधर राहुल है, जो ममता बानो है, जो अखिलेश यादव हैं। ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। जो जिस अखिलेश यादव के बाप ने कार सेवकों पर हेलीकॉप्टर से गोलियां चलवाई थी, वो अखिलेश यादव भी आज ज्ञान दे रहा है कि जहां पूजा भजन हो रहा था वो हमने जमीन दी थी, उसके बाप की जमीन थी क्या? और वही अखिलेश यादव ये भी ज्ञान दे रहा है, उसी अखिलेश यादव के बाप ने नहीं, सॉरी, उसी अखिलेश यादव ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की कई एकड़ जमीन कब्रिस्तान को दे दी थी, जो अभी कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि तुरंत वापस करो। तो ये लोग एक ही खाल के हैं और इनको जवाब मिल रहा है सर, ऐसा नहीं है, इनको पर्याप्त जवाब मिल रहा है और यही इनकी छटपटाहट का कारण है। पहले देखिए क्या होता था कि पहले अगर रोमिला थापर, इरफान हबीब जैसे उपन्यासकारों ने कुछ कह दिया तो वो इतिहास हो गया। अब क्या है कि उन्होंने कुछ कहा, हमारे भाई लोग और बहन लोग और भौजाई लोग खोद के निकाल लाते हैं और मुंह पर दे मारते हैं। रवीश पागल हो चुका है, लेकिन आप उसके इस पर स्क्रॉल करें टिप्पणियों पर, तो मुझे लगता है 1 लाख लोग अगर उसको फॉलो करते हैं तो 99,000 गरियाने के लिए फॉलो करते हैं। और शायद कुछ लोगों का ये पूरा तंत्र है मजे का कि वो सुबह उठते हैं, 1 घंटे का समय निकालते हैं, रवीश को गरियाते हैं, अखिलेश को गरियाते हैं, विषधर राहुल को गरियाते हैं, सबको गरिया के उसके बाद वो दिन का आरंभ करते हैं और डेली का काम वाम करते हैं। आप देखिए कि ये जो इनकी अन्याय यात्रा है, यह व्यक्ति मणिपुर के बारे में बोलता है, लज्जा तो खैर इसको क्या होगी, यह व्यक्ति नागालैंड के बारे में बोलता है। नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, इस सरकार ने 9 साल में जितनी संधियां की हैं, पिछले 67 साल में नहीं हुआ। इस सरकार ने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट में फैलाया है, पिछली सरकार का एक मंत्री था ना जिसने कहा था कि नहीं उधर साहब हम लोग ज्यादा विकास नहीं करेंगे, नहीं तो चीन आ जाएगा, यही कहता था ना वो। और इस सरकार ने हजारों किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं, न जाने कितने टनल बनवाए हैं। अभी अटल टनल पर जो टोल ब्रिज का ये चार्ज लगा था, उस पर भी इन लोगों ने कुछ हंगामा किया। मतलब इनको सुविधा दीजिए सारी और ये भिखमंगई पर उतारू ही रहेंगे। तो ये जो मामला है इनका, वो कुछ इसी तरह का है। अब मैं अंतिम बात ये कहना चाह रहा हूं कि ये लोग षड्यंत्र तो कर रहे हैं और पुरजोर कर रहे हैं और 2024 के चुनाव के पहले तक। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सोशल मीडिया के जमाने में, तकनीक के जमाने में अगर एक काम्या जानी पैदा हो रही है
तो उसके जवाब में 10 लकड़बग्घे, चीते, शेर भी पैदा हो रहे हैं और वह इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। वह इन लोगों के झूठ का पर्दाफाश भी कर रहे हैं और यही इनकी बेचैनी का सबब है। आपको क्या लगता है कि विषधर राहुल जैसा व्यक्ति इस ठंड में सड़क पर निकलता है कभी भी? जो आदमी अपने कुत्ते को खिलाने के लिए अपने सबसे बड़े क्षत्रप को, भाई नॉर्थ ईस्ट को अगर कांग्रेस से किसी ने छीना है और कांग्रेस की वहां मुहावरे में कहें लंका लगा दी है, तो किसने की है? हिमंता विश्व शर्मा ने। और इसीलिए उसको सबसे ज्यादा चिढ़ उनसे है। सनातन जाग रहा है, इससे इन लोगों को समस्या है। मैं त्रिपुंड लगा रहा हूं, इससे लोगों को समस्या है। लोग बिल्कुल नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कोई शोभा यात्रा निकाल रहा है। आप जिस सोसाइटी में रह रहे होंगे वहां देखिए क्या माहौल है। मेरी सोसाइटी में तो पूरे दिन का सुंदरकांड का पाठ, भजन, कीर्तन और शाम को भंडारा है। आपके यहाँ देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, दरभंगा से लेके बिसपुर तक और अटक से कटक तक और कोहिमा से कश्मीर तक पूरा भारत राम में हो रहा है, विदेश भी राम में हो रहा है। तो इन लोगों को दर्द तकलीफ तो हो रही है। होगा। अब करने दीजिए, बेचारा को तकलीफ हो रहा है। वो सिनेमा में कहा था, बोलने दीजिए, बिल्कुल तकलीफ हुआ है ठीक, बेचारा को। बिल्कुल ठीक बात है। तकलीफ हुआ है बेचारा को। और सबसे मजेदार बात यह है कि जैसे ही नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ी स्टेटों से हल्का सा उतर के असम आए, हेमंता विश्व शर्मा ने इनकी, जिसको कहते हैं ना कि नैपी खोल दी, लंगोटी खोल दी, और सीधे कह दिया ये तो मियां भाई यात्रा है। और निश्चित रूप से कोई सनातनी जिनको ये बेइज्जत करने से छोड़ नहीं रहे, चूक नहीं रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जो टारगेट कर रहा हो, जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने का इतिहास रखता हो, ऐसे लोगों से कोई और अपेक्षा नहीं है। और निश्चित रूप से राहुल गांधी, कांग्रेस की इस सो कॉल्ड न्याय यात्रा को एक नई पहचान मिली है, मियां यात्रा। दर्शक हमारे सुधीजन है और अभिमुक्तेश्वरानंद जी को जिस तरीके से उनके रंग को भी पहचाना है कि अरे इनके साथ तो कांग्रेस का हाथ है, ये सच है। और अब वो सच सब सामने आ रहा है, जैसा कि व्यालोक भाई आपने कहा कि जनता सुधी है, लोकतंत्र अब वाकई में जिया जा रहा है। और जिसके नाम, जिस चूरन को बेच बेच के ये अपने हर नकारात्मक काम करते थे, वो सो कॉल्ड इनकी अभिव्यक्ति की आजादी, अरे अब जिए जा रही है अभिव्यक्ति की आजादी, तो एंजॉय करिए। अब परेशानी क्यों हो रही है? जब जनता 2 मिनट में आपके सारे कच्चे चिट्ठे खोल देती है, तो यही तो है अभिव्यक्ति की आजादी। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि कल सोशल मीडिया पे मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला विराजमान की पहली छवि, हालांकि ढकी हुई है, वो मर्यादा है, सामने आ गई है। लोग आनंद ले रहे हैं। व्यालोक भैया आपने कहा ना कि माहौल राम में है, अरे नमस्कार और गुड मॉर्निंग की जगह एक बार फिर जय सिया राम शुरू हो गया है। ये माहौल सड़कों पर आप निकलिए तो ऐसे लग रहा है कि जैसे दिवाली या होली का कोई त्योहार है। जैसे दिवाली और होली में जगह जगह पटाखे, मूर्तियां और पूजन सामग्री की दुकानें लगी हुई हैं, उसी तरह कोई शहर आप निकल जाइए, कोई बाजार निकल जाइए, ऐसे लग रहा है कि कोई ऐसा उत्सव आया है। और जो लोग कहते थे कि मंदिर बना के क्या फायदा, वो देखेंगे देश की इकोनॉमी में इस एक मंदिर के संकल्प ने कितना बड़ा योगदान दिया है और लगातार देगा। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक इवेंट 22 को होगा और खत्म हो जाएगा। अभी जब तक सनातन जिएगा तब तक ये धारा चलेगी। व्यालोक भाई, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमें और व्यालोक भाई दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय सिया राम।